तो मैं अगर आपसे एक सवाल करूं कि एक 5000 केजी का हाथी है, उसे एक पतली सी रस्सी से बांधा गया हुआ है और वो उसको छुड़ाकर भाग ही नहीं पा रहा है, तो आपको ये पागलपन सा है कि मजाक या फालतू की बातें क्यों कर रहा हूं मैं? चलिए बताते हैं। देखिए, ये बस उस हाथी तक ही सीमित नहीं है, वो हमारे और आपके साथ भी ऐसा होता ही है। एक हाथी को जू मिलाया जाता है, उसको एक बहुत ही मोटी सिकड़ी से बांध दिया जाता है शुरू में। जब वो उससे निकल नहीं सकता था, उसकी ताकत कम थी, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया जाता है कि वो कोशिश तो बहुत करता है छुड़ाने की, बस वो छुड़ा नहीं पाता है। अब क्यों ऐसा होता है, चलिए बात करते हैं। अब उस छुड़ा पाया नहीं है, कुछ दिनों तक उसने बहुत मेहनत की, हफ्ते 30 दिन तक उसने बहुत ही मेहनत की कि मैं छुड़ाऊं, बट हार मान जाता है वो कि अब मेरे से नहीं होगा। अब जैसे जैसे वो बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी ताकत बढ़ती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसके लिए वो सिकड़ी क्या थी, उससे बड़ी बड़ी मोटी मोटी जंजीर तोड़ देता है। और वो जब बड़ा हुआ, जू वालों ने क्या किया, उसको एक रस्सी से बांध दिया, मतलब उससे पतली। तब भी वो छुड़ा ही नहीं पा रहा है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने कई बार ऐसी वो भी देखे होंगे जिनमें पक्षी को बंद किए रहते हैं पिंजरों में कई सालों तक, फिर उसको निकालते हैं तो वो उड़ना भी भूल जाता है। ऐसी वीडियोस तो आप भी देखे होंगे। तो देखिए, रियल लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा होता है। देखिए, इसको कहते हैं लर्न हेल्पलेसनेस। मार्टी सेलिमन कहते हैं, इनकी रिसर्च है कि ह्यूमन के साथ, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि हम लोग भी इसी तरीके से अपने कोई भी चीज़ जिस पे काम कर रहे हैं, उस पे बहुत 2-3 बार असफल हुए तो बार-बार उस पे मेहनत करते हैं। बट एक टाइम आता है जिसके बाद हम हार मान जाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, जिस समय हम उस पे काम कर रहे थे, हो सकता है उस समय हमारे पास उतनी पावरफुल हम ना रहे हों। किसकी तरह, उस हाथी की तरह जब वो छोटा था। बट अब जब धीरे-धीरे हम उस चीज़ के लायक हो गए, उसके कैपेबल हो गए, हम वो कर सकते हैं, पर फिर भी हम वो चीज़ नहीं करते। हमारे पास अगर मौके आते हैं, तब भी हम उसी डर की वजह से कि हम हार मान चुके हैं कितनी बार, तो इस बार भी हमारे साथ वही होगा, रिजल्ट पहले से ही हम पता कर लेते हैं। तो ये क्यों होता है? चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं और इस फूल गोभी को रखते हैं। उससे पहले पूछ लेते हैं, खाओगे आप? नहीं? चलिए रखते हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे शरीर में एक बहुत अच्छा पार्ट है जो हमें बहुत ज़्यादा ही हमें हमसे ज़्यादा उसको चिंता होती है कि हम कंफर्ट जोन में जाएँ, माइंड। वो क्या करता है, अगर हमारे ऊपर कोई भी चीज़ आती है, उसको पहले सुरक्षा करने के लिए वो एक्टिव हो जाता है पहले से ही। किसी अच्छे काम में एक्टिव हो या ना हो, इसमें ज़रूर हो जाएगा। अब वो तो हमारे ऊपर होता है जिस डायरेक्शन में ले जाएँगे, बस वो क्या होता है ना, बुरे काम में बहुत तेज़ चला जाता है ये। तो कम्फर्ट ज़ोन में भेजने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये पहले ही सुरक्षा करता है हमें और हमें भेजता है कि भाई जाओ आराम से सो जाओ। पढ़ाई कर रहे हो, नींद आ रही? जाओ सो चुपचाप से, कल पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के 1 दिन रात पहले पढ़ लेंगे। कुछ लोग तो एग्ज़ाम के 1 दिन पहले क्या 1 घंटे पहले पढ़ के जाते हैं। तो ये क्या करता है, कंफर्ट जोन में भेजता रहता है जब तक वो एकदम एंड पॉइंट पे ना पहुंच जाए। और आप एक चीज नोटिस किए होंगे, जब एंड पॉइंट पे हम पहुंचते हैं कभी, टालते रहते हैं काम को, टालते रहते हैं काम को, टालते रहते हैं, और एक टाइम आता है जब होता है कि नहीं अब करना ही करना है। उस समय हम उसी काम को इतनी जल्दी कर रहते हैं। क्यों? इसी की वजह से, मतलब इसका यूज हम जिस तरीके से कर लें, चाहे तो 1 हफ्ते का काम 1 दिन में कर लें या साल भर का काम 1 हफ्ते में कर लें, वो तो हमारे ऊपर है ना। तो यही चीज, ये बहुत अच्छा चीज है। ये हमें कंफर्ट जोन में पहले ही भेज देता है चुपचाप से कि चलो तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसा नहीं बोलेगा, नहीं तुम कर सकते हो, बहुत अच्छा कर सकते हो, पर तुम जाओ अभी आराम कर लो, कल कर लेंगे। तो ये चीज़ होती है। सो ये अगर आपके साथ भी होता है, तो इसमें आप अकेले नहीं हो, बहुत सारे कॉमन से हो चुकी है। चलिए अभी और बताते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, लोग अपने आप को ही पहले बोल देंगे कि मुझसे नहीं होगा, मेरी कमी थी, मेरी गलती थी, एकदम सब परमानेंट हो जाता है। अब देखिए इसपे क्या चीज़ है, हम लोग सब चीज़ क्या होती है, हमारी वीडियो में एक चीज़ मिलती है लास्ट में, जो सोल्यूशन। चलिए उसकी बात करते हैं पहले। आप देखिए, सबसे पहले आप बिलीव पढ़िए, मतलब मैं क्यों नहीं कर सकता, कोई काम है मैं क्यों नहीं कर सकता। सो उसके बारे में आप ढूंढिए कि क्यों नहीं हो सकता, मुझसे ही क्यों नहीं होगा। तो आपको पता चलेगा मेरे अंदर क्या कमियां थी, और जब आपको अपनी कमियां पता चलेंगी, तो आप उस पर आप काम करेंगे और आपको जो आपको रिजल्ट चाहिए वो मिलेगा। चलिए अब देखिए, एविडेंस चैलेंज क्या है। 100% सच आपको मतलब नहीं कह सकते हैं। सिर्फ 2-3 असफलताएं जो आती हैं, उसके चक्कर में हम लोग ये थोड़ी नहीं बोल सकते हैं कि होगा ही नहीं। कितने लोग हैं जो बहुत बार 2-3 बार हो जाते हैं, बट उसके बाद वो छोड़ते नहीं हैं। वो तो पॉइंट 1 में आ जाते हैं तो उसको क्या कह सकते हैं, बट वो छोड़ते नहीं हैं। तो वो चीज़ है। अब चलिए तीसरा मेथड क्या है, माइक्रो कैच। अब इसमें क्या है, हर एक छोटा अनकैपिटल जो काम है, एक छोटा-छोटा काम, मतलब काम जो होता है, जैसे कोई भी चीज़ हो, जैसे छोटी सी वीडियो हो गई, कन्वर्सेशन हो गया, या फिर प्रैक्टिस हो गई, कुछ भी हो गया। आप उस पे एक्शन में तुरंत आ जाइए, सोचिए मत कि नहीं ऐसा-वैसा, मतलब तुरंत एक्शन लेंगे ना। उसके बाद आपने कभी सोचा है कि हम सुबह जब उठने के लिए एक रात पहले सोचते हैं कि उठ जाएँ, ठीक है? और अगले दिन क्या होता है कि हम उठते वक़्त बहुत ज़्यादा 4-5 करते हैं, नहीं उठना है, ये करना है, वो करना है, और उसके बाद हम गलती से अगर उठ जाते हैं बहुत मनाने के बाद अपने आप को कि नहीं चलो उठ ही जाते हैं, और उठने के बाद जब हम लोग वो काम करके आते हैं, तो उस समय आपको कैसा फ़ील होता है?
ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा किया। क्यों ऐसा मतलब लगता है? मैंने तो एक्सपीरियंस कर रखा है और हर किसी ने किया होगा। जो ये सोचते हैं कि सुबह उठेंगे, उठ के जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे और सुबह उठते हैं तो उनका मन तब भी नहीं करता। पर अपने आप को मनाते हैं बहुत कि नहीं चलो उठ जाते हैं और उठने के बाद वो जाते हैं और वो काम करके आते हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ील होता है। मतलब कि लगता है हाँ यार, अब से करेंगे। तो ये चीज़ होती है। और अब जब एक मोटिवेशन की रेस में फँस जाएँगे तो मोटिवेशन का रेस अलार्म तक ही सीमित रहेगा। चलिए, तो चलिए आप अब जो चीज़ थी मैंने बता दिया, ये चीज़, कि ये चीज़ कॉमन सी बीमारी हो चुकी है आज में, बीमारी क्या प्रॉब्लम हो चुकी है, प्रॉब्लम मेरी, समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं, अब दूसरी बात करते हैं पहले, बंद करते हैं इसको। अरे यार अब क्या आगे करना, जो बताना था तो बता ही दिया। एक चीज़ बस ये बतानी रहेगी, अगर वो हाथी जान जाए कि उसके पास कितनी पावर है, तो सीकड़ी तोड़कर जिसने उसे बाँधा उसको दौड़ा-दौड़ा कर पटक-पटक के मारेगा। तो उसी तरीके से आप भी करिएगा, आपको जब अपनी पावर की पता चल जाए, तो आप भी अपने जो भी डिसीज़न है उसको अच्छे तरीके से लें और अपने अंदर कमियों को पहले पता करें और फिर उस पे काम करें और जो होगा वो आपके सामने। तो आप उस हाथी की तरह बंधे मत रहिए। उस बेचारे को तो सोशल मीडिया चलाता नहीं है, कि एक टाइम आएगा जब वो भी चलाएगा। तो उसको तो पता चलता नहीं है, पर आपको मिल जाते हैं ना ऐसे ज्ञानी, बहुत ज्ञान तो बँटता रहता है फ्री में आजकल, तो मिल जाते होंगे ज्ञान। तो आप उससे आप पता करें और उनको अगर आपको जो अच्छा लगे कि हाँ, वो चीज़ अच्छी है, आप रियल फेक में डिफरेंस कर ही सकते हैं ना, तो आप उस पे अपने काम करिए और अपने आप को समझिए। तो आप उस हाथी की तरह फँसे मत रहिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको तो पता ही होगा क्या करना है आपको नेक्स्ट टाइम से। सब्सक्राइब कर लीजिए कि हम भूल ना जाएँ, आप हमें भूल जाएँगे, ऐसा हो सकता है? चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड लेट्स एक्सप्लोर इट। बाय बाय।